बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और मेरे साथ आज भी मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर। आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी पजीराई देते हैं। आज तारीख है जी 27 जनवरी की और डॉक्टर उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अरसे बाद हम इनसे वीडियो कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो तमाम सवालात जो आप जानना चाहते हैं उनका अहाता इस वीडियो में कर पाएँ, क्योंकि डॉक्टर साहब भी थोड़ा मसरूफ़ थे और मैं खुद भी इनके साथ हम कोई वीडियो नहीं कर पाए। आपकी मुतादिद मैसेजेस आ रहे थे, तो इस वजह से आज फिर एक मरतबा डॉक्टर साहब को ज़हमत दी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमेशा की तरह आज भी आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा डॉक्टर साहब, बड़ा अरसा हो गया है इमरान खान साहब का जो जायचा है वो हमने डिस्कस नहीं किया। तो एक तो ये बताइएगा कि उनके जायचे में क्या-क्या तब्दीलियाँ आई हैं? जायचा मज़बूत हुआ है, ताकतवर हुआ है? क्योंकि अब तो इंतखाबात को गालिबन 2 हफ्तों से भी कम वक़्त रह गया है और इमरान खान इस वक़्त अडयाला जेल में वो इतना कॉन्फिडेंट बैठा है कि वो जो उसको तोड़ना चाह रहे थे वो नहीं टूटा, और वो आज भी कह रहा है कि आप सिर्फ 8 फरवरी का इंतजार कीजिए। 8 फरवरी को कौम जिस तरह निकलेगी फिर आपको सरप्राइज मिलेगा। तो जरा सबसे पहले इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से बताइएगा। देखिए जी, खान साहब का जो जायचा है ना, इस वक्त जो परवाना सियारों के हिसाब से उनकी रहाई का ना वो आ चुका है और मैं वो बयान कर चुका हूँ। एक है आपके जमीनी हकाइक, एक है हमारी हम सितारों को पढ़ते हैं, ठीक है ना जी। हम उनके जो आपस में कम्युनिकेशन है, जो हमारे कवायद व कुलियात हैं, हम उन पे रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब खान साहब को ये जेल में नहीं रख सकते और दुनिया की कोई ताकत उन्हें रहा होने से नहीं पीछे रख सकती। मेरी कैलकुलेशन में, मेरी एस्ट्रोलॉजी में आज के दिन के बाद खान साहब रहा है। देखिए, मैं वो बात करूंगा चाहे मुझे वो नजर आए, चाहे मुझे वो बात नजर ना आए। जो मेरा इल्म बताएगा मैं वो बात करूंगा। एक बात। दूसरी बात रहेगी कि जो आपने बात की है कि ये मतलब अपना खान साहब का जायचा, तो मैं आज भी कहता हूँ खान साहब के जायचे में कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। वो एक बड़ा खास मुकद्दर लेके पैदा हुए हैं, इनके पास उनका कोई इलाज नहीं है। और वो जैसा मैंने आपको याद होगा कि यहाँ पे जो सो कॉल्ड मतलब बैठे हुए हैं अपने फिलासफर साहबान कि जी खान साहब जो है वो तो जनाब पार्टी की चेयरमैनशिप से भी गया और खान अब बाहर चला जाएगा, वो हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो जहाज आ रहा है, वो डील हो गई है जी। कहाँ गई वो सारी बातें? वो आज भी डटे हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब के ज़ैचे पैदाइश को पढ़ा जो मैंने, और मुझे ये पता चला वो प्लेयर कैसे बने। उनकी बातें 100% ठीक है कि मुझे हारना भी आता है, हार के जीतना भी आता है। जीत मतलब मुझे हर काम मैंने किया हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों का सामना किया हुआ है। ये तो जो लोग इसको डराने की मतलब कोशिश में हैं, ये बुज़दिल लोगों का काम है इस तरह डराना, जिसका मुकाबला नहीं आप कर सकते। जिस शेर का आप मुकाबला नहीं कर सकते, जिस मतलब खिलाड़ी का आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप उसको बंद करके क्या मुकाबला करेंगे? आप देखिए, जो हमने अर्ज किया था कि सूरत हाल इनके बस से बाहर है। अब अवाम बाहर निकल आई है, अब क्या रोकेंगे ये? इनको कौन सी दफा 44 लग गई है? जो ये लगाने की कोशिश कर रहे थे उसका क्या बना? कुछ भी नहीं बना। ठीक है डॉक्टर साहब, अवाम की तरफ आते हैं, क्योंकि पंजाब में हमने देखा कि जिस कदर लोग अब बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, तो बिल्कुल जो इमरान खान साहब भी कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अब खौफ के भूत तोड़ चुके हैं। तो हालात हम देखते हैं, हम उन्हें खुद, क्योंकि अब दुनिया उनकी गवाह है, सोशल मीडिया पर चीज़ें सामने आ रही हैं। मगर डॉक्टर साहब, एक और अहम बात वो ये भी है कि आपने जैसे कहा कि इमरान खान का दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, ये आप अक्सर उनके जायचे के हवाले से कमेंट करते हैं। तो इस बात की गवाही मुझ समेत वो तमाम सहाफ़ी भी दे सकते हैं कि जो गुज़श्ता 1-2 महीनों में जिन्होंने इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जाकर देखा, उनके केसेस को कवर करने की गर्ज से जब पहुंचे कि एक शख्स जो 5 अगस्त से जेल में बैठा है, उसकी पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। इंतखाबात सर पर हैं, आज उसकी जमात को, उसकी जमात के नाम को मीडिया पर बोलने की इजाज़त नहीं है, उस शख्स का नाम मीडिया पर लेने की इजाज़त नहीं है। मुतअद्दिद केसेस हैं, इवन कि आज भी डराया जा रहा है कि जी साइफर का जो फैसला है वो जल्द किया जाएगा और सजाए मौत तक की सजा दी जा सकती है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था साइफर की जमानत केस का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है कि इमरान खान को ना तो 14 साल की सजा हो सकती है साइफर में, और ना ही जो सजाए मौत है वो दी जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा
कि 2 साल की जो सजा है वो काबिल जमानत जुर्म है, यानी अगर ये सजा हो भी जाती है तो दूसरे रोज जब अपील हाई कोर्ट में आएगी तो वो तो जमानत ही पहले दिन हो जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल देख कर भी हमें इमरान खान साहब को नहीं लगता कि जी कहीं वो टूटे हैं या वो कहीं परेशान हुए हैं या वो कहीं जो डील का तासुर है ये वो बात करने के लिए तड़प रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा ये बताइएगा, इमरान खान साहब जैसा कि आपने जायचे की रोशनी में बताया कि इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, तो क्या जो बनी गाला है यहाँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद में, उसकी रौनकें बहाल होंगी या फिर जमान पार्क लाहौर की रौनकें बहाल करवाएंगे आप? देखिए यार, ये तो वसीम साहब कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन में बहुत जल्द खान साहब आवाम के दरमियान में होंगे। एक बात। दूसरी बात ये है, मैंने अर्ज किया था कि अदलिया जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले करेगी। देखिए, अब अदलिया में जजेस हैं, जहाँ पे जो किरदार आपने देखा, जिन जज साहब ने जल्दी जल्दी फैसला सुनाया और बाहर भागने की, उसके फैसले का क्या रिजल्ट आया, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने अर्ज किया था कि जायचे में मुश्तरी और मरीख की नहस नजर हुई है, तो जस्टिस बाबर स्टार ने फिर देखें उस पर क्या कदम उठाया और क्या ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने ला के अपने सामने खड़ा किया कि बताओ तुम आइन पे अमल क्यों नहीं करते, अब तुम्हें बताते हैं कैसे नहीं करते। ये भी हमारी प्रेडिक्शन थी। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि जो मैं समझता हूं कि हमने किया, परवेज इलाही साहब को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल गया। अदलिया स्ट्रांग है, उसने अपना स्ट्रांग फैसला दिया। मेजर ताहिर सादिक साहब, उनको मतलब मौका मिल गया। सनम जावेद का उन्होंने कहा कि ये भी इलेक्शन लड़ेगी, बल्कि एक जो केस में उन्होंने कहा कि ये आप कैसे किसी को इलेक्शन से लड़ने से मना कर सकते हैं। बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आए हैं। तो वसीम साहब, ये हमारी जो प्रेडिक्शन थी कि अदलिया बड़ी स्ट्रांग है, तो आप देखिए अदलिया स्ट्रांग है। अभी और बातें आएंगी सामने, क्योंकि जायचे में अभी बहुत सारी बातें आने वाली बाकी हैं। सारे अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, ठीक है ना जी। तो रिजल्ट जो है ना, ये अभी आते रहेंगे और ये सुनते रहेंगे। खासकर मैं ये समझता हूँ, जो मेरे पास परवेज इलाही साहब का दैट है, मेजर ताहिर सादिक साहब का दैट है, ये समझिए कि ये इमरान के बहुत बड़े बैट्समैन हैं जो अब मैदान में उतर आए हैं। और ये जो परवेज इलाही साहब का खासकर इलेक्शन में हिस्सा लेना और उनको इजाजत मिल जाना, ये बहुत सारे लोगों के अरमानों पे ओस पड़ने के मुतरादिफ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बात की गवाही मैं भी देता हूँ कि अक्सर जब मुतअद्दिद मरतबा गुज़श्ता 1 से 1.5 साल के अरसे में मैंने आपके साथ वीडियोस की, आपने मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस की, तो अदलिया के किरदार के हवाले से हमने काफ़ी बहस की और इस हवाले से मुतअद्दिद पेशन गोई आपकी दुरुस्त भी साबित हुई। मगर यहाँ पर जिस तरह वो हमने देखा कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपको जैसे पसंद करती है, सुनती है, तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखती है, इमरान खान साहब भी उन्हें अपना लीडर समझती है, जो कि हर किसी सियासी कारकुन को, हर शख्स को हक है अपनी राय रखने का। तो वो जो बल्ले के एक इंतखाबी निशान वाला फैसला था, उससे वो बड़े मायूस हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कर दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के उस एक फैसले के अलावा अगर बात की जाए, तो साइफर का मुकदमा हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकदमा हो, या फिर बिलखसूस जो आपने दिन 2 लोगों की बात की है, जो गुज़श्ता रोज मैं खुद वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद था, 7 लोगों की अपीलें आई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था। तो 6 लोगों को इंतखाबात लड़ने है कि कहीं ना कहीं अदलिया जो है वो मजबूत भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े जबरदस्त फैसले भी दे रही है।